कहाँ से भैया आप लोग आए हैं? हम लोग आए हैं महाराजगंज से। महाराजगंज, ये हाँ, भैरव बाबा से। भैरव बाबा स्थान आजमगढ़ जिला ये ना? ठीक है। ये कौन है आपके? ये हमारी माता जी। माता जी। क्या दिक्कत है इनको? इनको गुर्दा से दिक्कत थी करीबन 2-3 महीने से। और आजमगढ़ पंकज जायसवाल के यहाँ दवा चल रही थी। तो किसी भाई साहब ने हमें बताया है। अच्छा, 15 दिन पहले दवा ले गए थे तो उन्होंने बताया ऐसी बात है। हम बोले चलो हम भी चलते हैं। करीबन यहाँ 1.5 महीने हो गया। अच्छा, उस समय जब आए थे तो इनका क्रिएटिनिन कितना था? अरे 6.7 करीबन वो कराने डायलिसिस बोल रहे थे। इससे आगे जाएगा तो डायलिसिस होगा। तो आपको मतलब भैया ने बताया? हाँ, इन्होंने और बताया। हमारी दवा 1.5 महीना किए हैं। आज आपकी रिपोर्ट देखें? हाँ, आज हमारी रिपोर्ट नॉर्मल है। और 1 तारीख को, इसी 1 तारीख को वहाँ पर भी जांच हुआ था। तो जो है खून जो आया था 7.5 इसमें बढ़ा है। इस समय देखिए आपका आ गया 7.8 है। साथियों देखिए इनके, ये क्या नाम है आपका? सोना देवी है। ये महाराजगंज जिला है, महाराजगंज पड़ता है आजमगढ़ जिले में। हाँ, और जब मेरे आई थी तो इनका क्रिएटिनिन का लेवल था 6 पॉइंट समथिंग। डायलिसिस के लिए डॉक्टर बोल रहे थे। और जनरली क्या होता है कि एलोपैथी डॉक्टर जैसे ही क्रिएटिनिन का लेवल 4, 5, 6 के आसपास जाता है वो पेशेंट को एकदम फोर्स करना शुरू करते हैं कि डायलिसिस कराओ, डायलिसिस कराओ, डायलिसिस कराओ। मतलब उनके लिए रीडिंग ही सब कुछ है। मरीज की कंडीशन से उनका कोई मतलब नहीं होता। मैं कहता हूं कि डायलिसिस भरसक हम लोग नहीं कराएंगे। और सचमुच में साथियों इतना अंदर से गर्व महसूस होता है, खुशी होती है जब आके कहते हैं सर मैं ठीक हो गया, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। देखिए इनकी मात्र 1.5 महीने में इनकी रिपोर्ट आ गई। अब यूरिया आ गया 34, मात्र 34। और क्रिएटिनिन आ गया 1.3 जो कि 6 पॉइंट समथिंग था। अभी बताइए आपको कोई परेशानी? नहीं, परेशानी नहीं है। अब कोई परेशानी नहीं है। अरे चलिए, वो तो बाकी पेशाब सब बढ़िया हो रही है, भूख भी लग रही है, नींद भी लग रही है, सब कुछ ठीक है। अंदर से खुशी महसूस हो रही है। हमारे बारे में क्या सोच रही हैं? बढ़िया सोच रही, बढ़िया वाले डॉक्टर साहब हैं। अब दूसरा कोई पूछेगा तो क्या बताएंगी? अच्छा बताएंगी ना। अब कोई किडनी का मरीज, आप तो उतना नहीं समझ पाएंगे, लेकिन किसी को किडनी के मरीज डायलिसिस, याद रखिए डायलिसिस, ठीक। अगर कोई कहे कि डायलिसिस कराना है तो आप जरूर कहिएगा जाइए डॉक्टर साहब को एक बार दिखाइए, ठीक है ना? हाँ, ये भी एक धर्म है। अगर किसी को सही रास्ते पर ले जा रही है, उसको सही दिशा दिखा रही है तो वो भी धर्म है। वो तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस है सर। प्रिंस है। तुम्हारी जब क्रिएटिनिन का हमारे यहाँ इलाज शुरू हुआ तो कितना था? 3.5 3.5 था। आज यूरिया 200। अपनी रिपोर्ट निकालो जरा, निकाल कर लेके आओ। ये बच्चे की भी आज रिपोर्ट आई है साथियों, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दिखाओ बेटा, आओ। अब तुम्हारी रिपोर्ट क्या आई है? 1 नॉर्मल आई है। इनकी भी देखिए 1.4। कितने दिन है बेटा? 2 महीने में सर। 2 महीने में इनका जहाँ 3.5 क्रिएटिनिन था 1.4 आया। मेरी कंडीशन भी बहुत खराब हो गई थी, मैं चल फिर नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था। अब बाबू सही लग रहा है ना? सही लग रहा है पूरा। अब तो मैं तो चलाने पूरा के लिए एकदम निराश हो गया था कि मैं सही नहीं हूँगा। अब खुशी मिल रही तुमको? एकदम। हंसी अंदर से आ रही ना? अंदर से लग रहा है मैं ठीक हो जाऊँ। जिस दिन पेशेंट को लगने लगे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक होने से नहीं रोक सकती। हमारे इलाज में ही अंतर है कि वो कहते हैं कि तुमको डायलिसिस तो करानी है इसलिए फिस्टुला बनवा लो। अब मैं कहता हूं तुमको डायलिसिस नहीं करानी इसलिए फिस्टुला मत बनाओ। और हिम्मत हौसले से सब कुछ संभव है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बनी भी उसी के लिए है कि जहाँ असंभव से असंभव चीजें हैं उसको संभव करती है। मुझे तो लोग बोल रहे थे कि कहाँ चले गए हो, बंद कर दो ये दवा, फेंक दो, मतलब ये सब काम नहीं करती है, बस मतलब कोई तुम्हें फंसा दिया है, मुझसे पैसा मतलब ले रहा है बस। तो बाबू हम इसीलिए ये जागरूकता इसलिए फैलाते हैं कि आप लोगों को, भाई आप लोग पढ़े लिखे और समझदार हो, आप उनकी भी बातें सुनते हो, मेरी भी बातें। मैं क्या करता हूँ, मैं जो कहता हूँ उसे करने की कोशिश करता हूँ।
कम से कम आपके अंदर जो निगेटिविटी है उसको प्रयास करता तो हूँ कि एक पॉजिटिव हो जाए। और जानते हैं सोचने के सोच में संकोच ही निसंकोच असंतोष लेकर के आता है। और होम्योपैथी कहती है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी, कुछ भी असंभव होम्योपैथी में है ही नहीं। बस जानते हैं होम्योपैथी को दुष्प्रचारित किया गया और अब हम दुष्प्रचार को होने नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि आप लोग हमारे साथ खड़े हो। आपको जब मैं ठीक कर रहा हूँ तो दुनिया कुछ भी कहे, क्या मतलब बताइए उससे? दुनिया कुछ भी कहे, जब हम लोग आप ठीक हो रहे हैं, हमारी दवा ठीक कर रही है, तो कोई कुछ भी कहे। और आज धीरे धीरे 6000 से ज़्यादा ऐसे प्रमाण हो गए हैं जिनका हमारे पास डाटा भी है, और आप लोग ऐसे खड़े होकर कहते हैं। चलिए भैया आप बिल्कुल अब ठीक हैं, बाबू तुम भी 1-2-4 बार और दवा देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान रखिए, जाड़े का मौसम शुरू हो गया है, अब इस समय खूब साग पात आ रहा है, खूब चटर पटर चीज़ें, तो तनी परहेज अभी करना है कुछ दिन। ये ना कि अब तो ठीक हो गए, डॉक्टर साहब कह दिए ठीक हो गए तो खूब चाँप के खा रहे हैं, अभी नहीं, थोड़ा परहेज करना है। ठीक है? ठीक है, ठीक भैया, ठीक, ओके।